हरि ओम। चलिए हम आज ओम की टैपिंग चैंटिंग विद शुक्राना स्टार्ट करते हैं अपने आप को हील करने के लिए। शुक्राना ओम, शुक्राना तू, शुक्राना ओम, शुक्राना तू, शुक्राना ओम, शुक्राना हो, शुक्राना ओम, शुक्राना से, शुक्राना ओम, शुक्राना ए, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना ओ, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना 4, ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना और शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस को शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना,
अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके रहमो करम का शुक्राना। हर सांस के साथ मैं तन से, मन से, धन से और कुबेर के धन से और संबंध से कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ और हर पल सबका मंगल चाहती हूँ और हर पल गुरु की शक्ति मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है और मुझे रास्ता दिखाती है और पूरी पृथ्वी को हील कर चुकी है। सबका मंगल चाहती हूँ, सबका कल्याण चाहती हूँ, आसपास मेरे सभी जीव जंतु सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, स्माइल्स के सभी मेंबर्स का शुक्राना, गुरु का शुक्राना, भाभी का शुक्राना, सबका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हम 7 टाइम्स अब ओम की चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सबके बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंस निर्मल ही निर्मल निर्मल। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें जन्म दिया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही प्राण पाकर हम मांगे हैं तेरी दुआ। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी जगह। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। कैसे हैं सब लोग? स्माइल स्वदेशी राज कि कैसे हमें इस चीज को सक्सेसफुल करना है। क्या हुआ मैडम? भैया ये चाइनीज है। क्या?
बोलिए। भैया वो मल्टी शॉट रॉकेट दिखाओ ना। भैया अब ये आप ही फोड़े। क्यों, क्या हुआ? अरे चाइनीज है। हैं? बोलिए सर। भैया वो ऑटोमेटिक लाइट सीरीज दिखाओ ना। ये लीजिए, सुपर फंक्शन है बस। ये क्या काम की? चाइनीज है। आइए, देश की रक्षा में शहीद हुए वीर सैनिकों के सम्मान में आतंकी पाकिस्तान के समर्थन में खड़े चाइना के उत्पादों का बहिष्कार कर हम भारतीय उपभोक्ता की ताकत का परिचय करवाएं। मैं सिर्फ जन्म से नहीं, कर्म से भी भारतीय हूँ। मैं केवल जन्म से ही नहीं, कर्म से भी भारतीय हूँ। मैं सिर्फ जन्म से ही नहीं, कर्म से भी भारतीय हूँ। देखा आप सबने, छोटे छोटे स्टेप्स। जब भी हम कुछ खरीदने जाएं जरूर चेक करें क्या वो मेड इन इंडिया है। और कोई भी चेंज आने में काफी तकलीफ होती है बिकॉज हम एक सेट रूटीन में होते हैं। लेकिन अगर हम डीपली देखेंगे तो आज यूएस और आज बाहर के बहुत लोग इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाह रहे हैं। उनको बहुत आराम मिल रहा है और वो हमारी शक्तियों को, छुपी हुई शक्तियों को बल्कि वो जान रहे हैं। सो आज एक शेयरिंग और दिखाएंगे और ये सारी शेयरिंग्स आपको अपने माइंड में रजिस्टर करती जानी है, तभी शुभ देह का आगमन होगा। समझिए, शुभ देह खाली शास्त्र नहीं है जिसको पढ़ने से हमारा देह शुभ हो जाएगा। अपने अंदर की शक्तियों को जानना। गलत कोई भी नहीं है इस दुनिया में, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन समझना है कि हमें किस वक्त क्या जागृति लानी है। इस समय जब हमारा देश एक इकोनॉमिक चैलेंज को फेस कर रहा है, उस समय सबको जुड़ के अपना छोटा छोटा, जैसे गुल्लक में पैसे डालते हैं ना हम, पिगी बैंक बचपन से बच्चों को सिखाते हैं छोटे छोटे कॉइन्स इकट्ठा करना, वही चीज है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने पिगी बैंक में थोड़ा थोड़ा योगदान डालेंगे और इतनी सारी जनता है। लेकिन किसी को कुछ भी आइडिया देना हो, स्माइल इज ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडिया, स्माइल इज ऑलवेज ओपन टू चैलेंजेस, स्माइल इज ऑलवेज ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑल्सो। अगर किसी को कोई बात ठीक नहीं लग रही है, ओपनली बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु ने एक ही बात समझाई है, कोई गलत नहीं है, सब अलग अलग हैं। सो एक वीडियो और देखेंगे। दोस्तों, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में बटा अमेरिका एक ऐसा देश जहां दिन ब दिन हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। हमारे देश में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को लेकर हिंदुत्व की आर्थिकता का रंग की कोशिश की जाती है, लेकिन शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका दिन पर दिन भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को अपना रहा है। जी हाँ, अमेरिकी लोगों का रुझान हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिन समूचा अमेरिका हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिंदू किसी के लिए सनातन धर्म और किसी के लिए जीवन जीने का तरीका। विश्व के पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म, जिसके विचारों और संस्कृति से प्रभावित होकर समूचा अमेरिका हिंदुत्व की ओर बढ़ता जा रहा है। हर साल हजारों की संख्या में लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में भारत के अलावा यदि हिंदू धर्म का कोई केंद्र है तो वो अमेरिका है। एक दौर वो था जब पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, धर्म के विश्वास को अंधविश्वास माना जाता था, धर्म से जुड़ी आस्था को आडंबर का नाम दिया जाता था। आज अमेरिका की उसी जमीन पर योग किया जा रहा है, सूर्य नमस्कार हो रहा है, गायत्री मंत्र से लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है और हिंदू परंपराओं से प्रभावित होकर खुलकर हिंदू धर्म अपनाया जा रहा है। आलम यह कि विश्व के सबसे व्यस्त क्षेत्र न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में सालाना बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका यहूदियों से लेकर ईसाई लोग हाथों में कलावा बांध रहे हैं, हिंदू परंपराओं के अनुसार अपनों का श्राद्ध कर रहे हैं, वही धर्म से प्रभावित होकर इसकी शिक्षा भी ले रहे हैं। दिन पर दिन हिंदू धर्म अपनाने की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका में आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी शख्सियत
हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं। इन्हीं चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि नास्त्रिदमस की हिंदू धर्म की होती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कहा जाए क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने अपनी सफलता के पीछे जहां नीम करोली बाबा का हाथ बताया था, तो वहीं अमेरिकी संसद में गीता पर हाथ रखकर शपथ दी जाती है। वहीं दूसरी ओर हॉलीवुड की जितनी भी हस्तियां हैं वो अपनी जिंदगी में हिंदुत्व का रंग भर रही हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका के लोग इस धर्म से जुड़ते जा रहे हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी लोगों की किस्मत बनाने वाले नीम करोली बाबा के आगे नतमस्तक होने के लिए नैनीताल पहुंचे, और वह भी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब की सलाह पर। स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें महाबली हनुमान के स्वरूप नीम करोली बाबा तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। वहीं बतौर अमेरिकी सीनेट तुलसी गैबर्ड ने हिंदू के पवित्र गीता पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण की। हाल ही में हॉलीवुड के फेमस अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलोन भारत में अपने बेटे का हिंदू परंपराओं से श्राद्ध करने आए थे। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स ने मानसिक शांति के लिए हिंदू मंदिरों में यज्ञ हवन किया। इतना ही नहीं, भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी बेटी का नाम भी इंडिया रख दिया। अमेरिका में जन्मी जूलिया रॉबर्ट्स, जिन्होंने नॉटिंग हिल, माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग और ईट प्रे लव जैसी फिल्मों में अभिनय कर हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई, वो कई मौके पर खुद को हिंदू बता चुके हैं। अमेरिका के मशहूर म्यूजिशियन जॉन कॉल्ट्रेन, जिनकी परवरिश ईसाई परिवार में हुई लेकिन अब हिंदू धर्म ग्रहण कर चुके हैं। अमेरिकी गीतकार और गिटारिस्ट ट्रेवल हॉल भी हिंदू धर्म से इस कदर प्रभावित हुए कि उनके गीतों में संस्कृत के मंत्र मौजूद होते हैं। आज वो भारत में एक साधु का जीवन बिता रहे हैं। जेरी गार्शिया, जिन्होंने बतौर म्यूजिशियन एक बैंड को 30 साल तक लीड किया, उनका भी बचपन से हिंदू धर्म की तरफ रुझान रहा है। मौत के बाद उनकी अस्थियों को ऋषिकेश में आकर गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। जॉर्ज हैरिसन को दुनिया में रॉक म्यूजिक के जाने माने सितारों में गिना जाता है। 1960 में इन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। वो अक्सर अपने बैंड के बीच भी हिंदू धर्म का प्रचार किया करते थे और मौत के बाद उनकी अस्थियों को भी गंगा यमुना में प्रवाहित कर दिया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात बखूबी जानते हैं कि उनके मुल्क में लोगों की बड़ी तादाद हिंदुत्व की ओर झुकती जा रही है, जो कि हिंदुओं की भी एक अच्छी खासी संख्या है। इसलिए उन्हें भी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारत दौरे पर आना पड़ा। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो लोगों को प्रकृति से जोड़ता है, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाता है, दुनिया का सबसे प्राचीन और तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। एक तरह से देखें तो हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है, और हिंदू धर्म की इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर अब अमेरिका से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अमेरिका में तेजी से लोग हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, क्या एक दिन अमेरिका भी हिंदू बहुल राष्ट्र बन सकता है? देखा सबने, सबके अपने अपने व्यूज होंगे वीडियोस को देखकर। यहाँ पे किसी को कोई भी कंपल्शन नहीं है कुछ फॉलो करने के लिए, लेकिन प्रकृति में जब भी कोई सोसाइटी कल्चर, हमारा कल्चर जैसे जैसे चेंज हुआ, इट डिडंट हैपन ओवरनाइट और विद इन 1 ईयर और 2 इयर्स और फ्यू इयर्स, धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है। सो मैं किसी को अनम्यूट करती हूँ और पूछती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं स्माइल स्वदेशी राज से का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। रमेश गुप्ता जी, हरिओम, अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ जी, कैसा लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और हम बराबर देख रहे हैं आपका जितना भी जो सुबह भी मेडिटेशन करते हैं। अच्छा। और अभी जो आपने अमेरिका का दिखाया, ये लग रहा है मेरे को हम लोग बहुत आगे चले गए हैं, क्योंकि लग नहीं रहा था कि इतना अमेरिका आगे बढ़ गया है हिंदुत्व को लेके। हाँ। लेकिन अब लगने लगा है कि ऐसा यदि आप दिखा रही हैं तो हो सकता है हो भी जाएगा। बिल्कुल होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ या आउट ऑफ चंडीगढ़? नहीं, मैं कलकत्ता से हूँ। अच्छा, कलकत्ता से हैं, ओके। हाँ। तो क्या चेंज महसूस कर रहे हैं अपने अंदर? मेरे को बहुत चेंज हुआ है। अच्छा। एक तो सुबह उठना, जो अपने 4:30 बजे मेडिटेशन करते हैं, वो रेगुलर हो गया है। और सुबह करने के बाद में दिन भर इतना अच्छा दिन निकलता है, ऑफिस भी खुल गई है तो कोई टेंशन भी नहीं रहता। और जनरली वैसे तो 6 बजे खड़े होते थे,
लेकिन 4:30 बजे खड़े होने के बावजूद भी बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती और पीसफुल। तो ये सब शुक्राना है भगवान का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या समझते हैं कि आप स्माइल स्वदेशी राज में आप क्या योगदान देंगे? क्या आपका इनपुट रहेगा? क्या मैं एग्री हूँ, और मैं जहां तक कोशिश करता हूँ अपने घर में स्वदेशी चीज लाने की बहुत कोशिश करता हूँ। कोई चीज नहीं मिलती है तब बाहर का लेना पड़ता है, अदरवाइज सब चीज स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हम लोग रामदेव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है 4-5 साल से। अच्छा, शुक्राना 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 शुक्राना। सब लोगों ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग देना है। जैसे अभी इंटरैक्शन हुआ रमेश जी से कि टूथपेस्ट 4-5 साल से यूज करना शुरू किया और दांतों में रिलीफ है। ऐसे आप छोटी छोटी चीजें देखेंगे। हमने अपनी संस्कृति की कीमत डाली नहीं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी उसके पीछे छुपी हुई साइंस की। और जैसे जैसे हम साइंस से अवगत हो रहे हैं, हम देखेंगे आने वाली जनरेशन जब इस साइंस को समझेगी तो वो हमसे भी बेटर इसको अपनाएगी और अच्छे से उस चीज का रिजल्ट का फायदा उठाएगी। स्माइल स्वदेशी राज, इसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए कि कहीं हम जा रहे हैं और सब बोल रहे हैं ओ माय गॉड आप भारत से आए हैं, और ऐसा सब ब्लेस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपसे मिलने की। बस इसी समय को लाना है कि सब पूछें आपके भारत में ये शक्ति कहाँ से जागृत होती है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सब जाने इस चीज को। सबसे पहले स्वयं को जगाना है और फिर दुनिया को जगाएंगे। स्माइल स्वदेशी राज है आने वाला, भारतवासियों को है जगाने वाला। जगाएंगे ना सब लोग मिलकर। हमारा भारत महान, इसको हमें पूरे के पूरे विश्व में लहराना है। भूल का पुनरावर्तन क्यों? भूल का पुनरावर्तन क्यों? कल हमने पढ़ा था स्वयं के अनुभव से सीखें। और भूल का पुनरावर्तन क्यों? भले ही तुम 1000 भूल करो, किंतु उनमें से तुम सीख सकते हो। भूल करना कोई भूल नहीं है, इसलिए अपनी गिल्ट को खत्म कर दें। भूल करना कोई भूल नहीं है। बहुत परफेक्ट होके जीवन जीना भी कोई कला नहीं है। इम्परफेक्शंस में भी बहुत आनंद है, जानिए इसको। परंतु एक ही भूल बार बार दोहराते रहें तो इसका यह अर्थ हुआ कि तुम उस भूल से कुछ सीख नहीं पाए। चेक करें और दूसरे की भूल को बहुत रिमाइंड ना करें। सारा काम स्वयं के ऊपर करना है। Every moment has to be spent upon oneself. भूल यदि दुखदाई लगी हो तो उसका पुनरावर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि यह भूल दूसरों के कहने पर स्वीकार करने में आती है और स्वयं का वेदन वैसा नहीं होगा तो पुनः भूल होगी। समझे इस लाइन को ध्यान से। लेकिन यदि यह भूल दूसरों के कहने पर स्वीकार करने में आती है और स्वयं का वेदन वैसा नहीं होगा तो पुनः भूल होगी। यानी कि दूसरा हमें कोई अपनी भूल बता रहा है और हम एक्सेप्टेंस में नहीं है और हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और अक्सर हम एक्सक्यूज फाइंड करने में परफेक्ट होते हैं, मोर देन परफेक्ट। लेकिन यदि उसका भाव और हमारा भाव जुड़ गया तो वो भूल दोबारा ना होगी। लेकिन अगर हमें उसका एहसास नहीं हुआ और हमने अपने आसपास शील्ड बना ली, नहीं मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, तब वो भूल हम बार बार करेंगे। लेकिन भूल करना कोई भूल नहीं है, इसलिए गिल्ट में नहीं जाना, लेकिन बार बार उसी भूल को दोहराना यानी हम अपने आप से प्रेम नहीं करते।
यानी हमें अपने आप से, अपनी उस शक्ति से प्रेम ही नहीं है। तुम कहते हो कि एक ही गड्ढे में बार बार गिरते रहें, ऐसे तो हम मूढ़ हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह गड्ढा तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ। अगर हम बार बार गड्ढे में गिर रहे हैं, मतलब हमें गड्ढे का आभास ही नहीं है। हम इतना अपनी अंदर मस्त हैं कि सुजागी है ही नहीं। सुजागी सर्वोप्रिय। गलती होना कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती से सुजागी ना आना बहुत बड़ी गलती है। किसी ने कहा कि ये गड्ढा है और तुमने मान लिया, तुम्हें वह गड्ढा प्रतीत ही नहीं हुआ, उसमें जाना तुम्हें बहुत प्रिय लगा है। महात्माओं ने उसे गड्ढा कहा, अतः तुम भी वही बोल दिए। तुम्हारे अंतर में तो उन्हें उस गड्ढे में जाने की तमन्ना होती है, उसमें एक और डुबकी लगाने का मन होता है। ये गड्ढा कौन सा है? ये गड्ढा है हमारी भावनाओं का। एक बारी जीवन में कुछ घटित हुआ, उस बात को ऐसा पकड़ के बैठ जाएंगे, उसको भूलने का प्रयत्न करेंगे ही नहीं, अपने आप को उन बेड़ियों से आजाद करेंगे ही नहीं। उस गड्ढे में गिरने का आनंद लेने लग जाएंगे। कैसे आनंद लेते हैं? गहरी सांस अंदर ले तो सो और बाहर लाए तो हम। सोहम का मतलब समझना है, जो तू है सो मैं हूं। ना ब्रह्म बाहर है ना भीतर है, ब्रह्म ही ब्रह्म चहु और है। ना बाहर है ना भीतर है, क्योंकि भीतर भी कुछ नहीं और बाहर भी कुछ नहीं है। शून्य में शून्य को ढूंढना है। मुख का मौन देवता बनाए, मन का मौन भगवान रे। मौन में रह कर ही सदा शब्द में भर दो ज्ञान रे। इसीलिए कहते हैं सतगुरु, मौन ही भगवान है। जब सांसों से जुड़ेंगी तो सोहम अपने आप सुनाई देने लग जाएगा। सोहम को बोलना नहीं पड़ेगा। सोहम हमेशा हमारी सांसों में चलता है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। पर उसकी अनुभव, उसका आभास अनुभव किया किसने किया? यानी सोहम, जो तू है सो मैं हूं, तो ये चीज मेरे इर्द गिर्द आ ही नहीं सकती। बिलीफ, बिलीफ एंड बिलीफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने अंदर ही विश्वास नहीं है, मतलब अपने विश्वास पर बहुत कम विश्वास है, और वहीं से हमारी नैया डगमगाने लग जाती है। कहाँ शांति सुख है, कहाँ अंतर भरे विकार, झूठी थोती कल्पना करे न दुख से पार। झूठी थोती कल्पना। कहाँ शांति है, कहाँ सुख है? सोचा सोहम में सुख मिलेगा, सोचा ओम में सुख मिलेगा, सोचा साधना में सुख मिलेगा। हर वक्त कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और गुरु कहता है जो इतना सारा पकड़ा हुआ है ना उसको छोड़ दे। बहुत कुछ पकड़ा हुआ है, जब से पैदा हुई है, जब से पैदा हुआ है तब से पकड़े जा रहा है, पकड़े जा रहा है, पकड़े। सब कुछ छोड़कर हल्की हो जा। शून्य शून्य शून्य। तो सोहम तो अंदर हर वक्त चल रहा है, उसको जानना है। कब जानेंगे? जब सुबह 4 बजे उठेंगे। आज सबने नाद की ध्वनि सुनी। वो नाद जितना जितना अंदर शोर कम होता है उतना उतना बड़ा सुनाई देने लग जाता है। जितना जितना बार बार गड्ढे में गिरने की आदत छूटती जाती है, खुद भी गिरते हैं और आसपास वाले को भी खींच कर गिराते हैं। तब तुमने ये कहा था, तब तुमने ये सोचा था, अगर ऐसा ना होता। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हमने भागवत गीता में ये पढ़ा है, रामायण ऐसा बोलती है। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। गुरु कहता है इस मुख की वाणी को इतना कीमती बना दे, इतना कॉस्टली बना दे। कोई 10 बारी बोले ना, तब एक शब्द निकाल सोच समझ कर, और देख कितनी अंदर शक्ति जागृत होती है। तो सब्र और शुक्र 2 सबसे बड़े गहने हैं। सोहम, ओम, एक ओमकार, अल्लाह अकबर।
तू ही तू, सब एक ही बात है, भाव तेरा जिसमें शुद्ध, सिर्फ एक भाव पकड़ लो। बार बार गुरु आकर बोलता है 10 भाव को मत सुन, मत पकड़, सिर्फ एक, जस्ट वर्क विद वन। आज किसी से बात हुई, उन्होंने शेयर किया बहुत प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में, और डिजीज ऐसा बॉडी में जो टर्मिनल डिजीज, जिसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में, पर उन सारे डिजीजेस को पोटली बनाकर फेंक दिया अपनी जिंदगी से। बोला मैं नहीं एक्सेप्ट करती, मेरे घर में तुम नहीं रह सकती। पीजीआई वाले हैरान हैं, डॉक्टर्स बहुत दूर दूर, दिल्ली, बॉम्बे, यूएस, बाहर सब जगह रिपोर्ट्स भेजी हुई हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, बोलते हैं आप जिंदा रह ही नहीं सकते, आपके तो बॉडी में कुछ है ही नहीं शक्ति, आई डोंट नो हाउ आर यू सर्वाइविंग। बट वो कहती है क्योंकि मैं खुद भगवान हूं, मुझे भगवान जिंदगी देगा नहीं, ऐसा विश्वास कहां से लाएंगे? जैसे जैसे शास्त्रों के बंधनों से मुक्त होने लग जाएंगे, अपने अंदर स्वयं से शास्त्र लिखेंगे, अपने अनुभव का शास्त्र। कहती है मैंने बस एक बात समझी स्माइल में आकर, सिर्फ एक बात, लेट गो। बोली उसके बाद मैंने दूसरा वचन सुना ही नहीं, लेट गो। लेट गो को मैंने अपने जीवन में हर जगह स्थित कर लिया। कोई भी बात हो, किसी कोई रिपोर्ट आई, मैंने उसको लेट गो कर दिया, आई डोंट एक्सेप्ट यू, लेट गो। कोई कमजोरी आई, मैंने उसको लेट गो कर दिया कि ये दर्द मेरे लिए नहीं है, लेट गो। किसी की बात बुरी लगी, मैंने लेट गो कर दिया। बस एक बात पकड़ ली, एक बात को पकड़ के तो देखें, निश्चय तो करके देखें, फिर कोई गड्ढा नहीं, फिर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, फिर कोई हलचल नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। स्माइल, स्वराज। समझे इसकी शक्ति को, इस राज को अपने अंदर पहले जागृत करना है। स्वदेशी, स्वयं, स्वयं को जानना है, स्वयं की शक्ति को पहचानना है, डरना नहीं है। ये नहीं समझना कि हम नहीं कर सकते। उधार से रूपांतरण नहीं, उधार गुरु बोलते हैं उधार के ज्ञान से रूपांतरण नहीं होगा, चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अपना दर्शन बदले बिना जब तुम किसी की बात मानने लगोगे, खासकर ज्ञानियों की, संतों की, सज्जनों की, तो तुम्हारे अंदर मात अपराध भाव प्रकट होगा, रूपांतरण नहीं। हाय मैंने उस समय क्यों इतनी नाराजगी रखी, 10 साल बर्बाद कर दिए, ग्रंथों को समझने लग गए, ज्ञानियों की बात सुनने लगे, लेकिन अपने लाइफ के अनुभव में नहीं लाए। जब एग्जाम आया तो डरने लग गए, हलचल आ गई। अनुभव में नहीं लाएंगे तो रूपांतरण नहीं आएगा। इस तरह तो 2 मुश्किलें उत्पन्न होंगी, एक उसमें जानने की तीव्र इच्छा और दूसरा अपराध भाव का उत्पन्न होना। ज्ञानियों की बात सुनेंगे, लगेगा हम भी अप्लाई करें, और जब विश्वास नहीं होगा, स्थिरता नहीं होगी, अनुभव जागृत करने के लिए सब्र नहीं होगा, शुक्राना नहीं होगा, तो उस भाव को जागृत नहीं कर पाएंगे। फिर अपराध में आ जाएंगे कि उसको तो असर आ गया, मुझे क्यों नहीं आ रहा। बार बार शेयरिंग का मतलब क्या है? अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यदि अपराध भाव होते हुए भी उसमें जाने से अपने आप को रोक ना पाए, तो धीरे धीरे दंभ व पाखंड शुरू हो जाएगा। पाखंड, सबसे बड़ा पाखंड क्या होता है? जब मुख से मौन रख लेते हैं और मन का मौन नहीं होता। ये बहुत बड़ा पाखंड है, ये खुद को धोखा देने वाली बात है। मन में विचार 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 चल रहे हैं और ऊपर से मौन रखा हुआ है। इसलिए चेक करना है अंदर कितना शोर है। जिस तरह सिगरेट पीने में आध्यात्मिक हानि, शारीरिक हानि एवं मानसिक हानि है, ऐसा लगे नहीं तब तक इच्छा का निरोध नहीं होगा। जब तक ये विश्वास ना हो जाए, किसी ने बोला सिगरेट मत पियो, 1 दिन माना, 2 दिन माना और फिर
वापस उसकी आदत को पकड़ लिया। गुरु कहते हैं जब तक अच्छे से विश्वास नहीं हो गया कि आध्यात्मिक हानि भी है, इससे शारीरिक हानि भी है, मानसिक हानि भी है, मतलब उसके बीच में उसकी अच्छे से अनुभव में उसके रिजल्ट को ले आए, अपने अंदरूनी शक्ति को जोड़ दिया उससे। ऊपर ऊपर से ज्ञान सुना, ऊपर ऊपर से एक्सेप्ट करा, ऊपर ऊपर से अनुभव में भी लाने की कोशिश करी, लेकिन फिर मन को तो अपना कमजोर करा नहीं। मन तो उतना ही मोटा है, थोड़े दिन बाद खींच के फिर उस आदत में ले। चेक करें सब लोग, जो जो आदत को छोड़ने की कोशिश करी, जो आदत सबसे ज्यादा सर्वप्रिय है, आज से प्रण ले, आज से इसी को छोड़ूंगी। इसीलिए जो ऋषि मुनि गुरु महात्मा होते थे, जब उनसे जाकर बोलते थे ज्ञान का रास्ता बताइए, तो वो बोलते थे सबसे ज्यादा जीवन में टेस्टी चीज कौन सी लगती है, जिसको मुंह में, जिसको सोचते ही मुंह में पानी आ जाए। और जैसे ही शिष्य ने बताई, बस वहीं पर गुरु के ज्ञान की हथौड़ी लगी, बस आज से उसी को मत खाना, आज से उसका त्याग कर दो परमानेंट। जिस चीज के सोचने मात्र से मुंह में पानी आता है, सबसे ज्यादा मन को वही कमजोर करता है। क्या कर पाएंगे ऐसे हम उस चीज का त्याग जो हमें सर्वोप्रिय है, जो हमारी जीवा के स्वाद को, जीवा पे कितनी देर रहती है चीज, कितना गलत इंप्रेशन है, जीवा पे कितनी देर रहती है चीज। हम सोचते हैं हमें ये चीज टेस्टी लगती है, आधा मिनट भी नहीं रहती। मन में उसके प्रति जो भाव है, जो आसक्ति है, जो मोह है, वो जीवा पे स्वाद दिलवाता है। इतना सब सुनने के पश्चात भी उसे सत्य नहीं मान सकोगे तो भीतर अपराध भाव उठता रहेगा, फल स्वरूप असंतोष बना रहेगा और भय लगता रहेगा। भय लगेगा किससे? अपने आप से। अपने आप से भी इंसान को बहुत भय लगता है। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव रे, मुख से निकला शब्द जो वापस फिर न आएगा, दिल किसी का तोड़ के तू भी चैन न पाएगा। इसीलिए कहते हैं सतगुरु, शब्द पे रखना ध्यान रे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव रे। गुरलीन के लिए ये मैसेज है, जितने गुरु में लीन होना है, शब्द जो मुख से दूसरे के लिए निकले वो तो ध्यान से निकले ही निकले, लेकिन जो मन में भी शब्द चले, जो विचार चले, उनको बहुत चेक करना है। शोल्डर में दर्द और उसको बस प्यार किया। कौन कौन प्यार कर रहे हैं अपने अंगों को, जरा बताएं तो, थोड़े थम्स अप दिखाएं तो सही। कर रहे हैं वाकई में? वाकई में जरूर करें। ये छोटी सी टिप है, लेकिन रिजल्ट इसके बेमिसाल हैं। जरा सी कहीं प्रॉब्लम आए, उसको बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अभी आई ना नेट में प्रॉब्लम शुरू में, तो जब ऑफ किया उसके बाद इसका सोलर प्लेक्स बंद किया, इसको पिंक एनर्जी भेजी और बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपको रोज यूज करते हैं, लेकिन शायद थैंक यू कम बोला है। और देखिए उसके बाद से कितनी फर्स्ट क्लास चल रहा है। छोटी छोटी चीजें पर बड़े बड़े रिजल्ट। तो समझिए, मुख का मौन देवता बनाए। ज्ञान तो रहता ही सदा, मौन में वो रहता है, कुछ न कहते हुए भी सब कुछ वो कहता है। जो जिज्ञासु है वो मौन में ज्यादा विश्वास रखता है। जितना जितना सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड अंदर अंदर रिश्ता जाएगा, उतना उतना पता लगता जाएगा ज्यादा बोल के कभी कुछ भला ना कर सके किसी का। कम बोलकर अच्छी वाइब्रेशन भेजकर बहुत बड़े बड़े चेंजेस जीवन में महसूस करेंगे, क्योंकि ये मौन में रहता है ज्ञान।
और जब मौन में ज्ञान से गुफ्तगू होती है तो ये अनुभव में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं सतगुरु मौन ही महान है। हरिओम हरिओम। अरे वाह, आज तो ऐश्वर्या जी के दर्शन हो गए। वेरी नाइस। कहाँ से है ऐश्वर्या जी? भक्ति कलकत्ता रहती है। ओके ओके। हाँ, तो क्या भाव आता है मेडिटेशन के बाद? एक्चुअली मतलब अपने से अपने अंदर जाना तो कभी सोचा ही नहीं था। और अब लगता है ना, शीशा जब देखते तो कितना चेहरे में चमक, ग्लो, जो कि कोई क्रीम कोई कुछ कभी नहीं ला सकती थी। अब एकदम मतलब खुद को बहुत अच्छा लगता है, खुद को बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या आपने बेसिक कोर्स करा? हाँ, मैं शुरू से जो संगीता भाभी हैं उनसे लिंक मिली थी आपकी, शुक्राना उनको भी। और तब मैं सेकंड डे से ही जुड़ी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब भगवान चाहता है। और अभी जो एक मुझे ऐसा लगा, जो सब कुछ अच्छा है अभी हमारे घर में, जब जैसा जो भी अच्छा है, ये हमारी सेविंग्स है जो हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। अब और ऐसे कर्म होने चाहिए जो कि कभी किसी के प्रति कोई भी द्वेष ना हो, कर्म की गठरी ना बने, सब क्लियर अकाउंट सारे क्लियर होते जाएं, जिसके वो याद दिलाने के लिए आप बोले। आप कोई अनुभव शेयर करिए अपना ग्रुप में। दीदी, आपको मैंने श्रेया से बात की थी। मेरे बेटे को जब चेन्नई में कोई भी नहीं था उसके पास, और उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, इमरजेंसी में दिखाना पड़ा, उसको कुछ अकेला था, तब मैंने जो पिंक एनर्जी सारे लोगों ने जो भेजी थी, आपसे भी शायद उन्होंने बात की थी, श्रेया जी ने। मैं बता नहीं सकती, मैं चाह रही थी कैसे कलकत्ता आ जाए, चलो अपने पास रहेगा। लेकिन ये बात सही है कि उसने वो तुलसा मेडिटेशन किया भी, और उसको बहुत विश्वास भी है इन सब चीजों पे। तो वो खुद बताता है कि एक्चुअली बहुत अलग चीज है, और अभी तक से कोई पेन वेन भी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो एक बार एक्सरे और करा लेंगे। लेकिन बहुत ही गजब चीज है। मतलब मैं तो कहती हूँ गुरु ने छोड़ा नहीं है, कहीं पकड़ के रखा है, ऐसे आपके माध्यम से पकड़ के रखा है। इतना प्यार करता है, बस उसको प्यार को फील करना है, प्यार को फील करता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने नाम बड़ा अच्छा चुना है, भक्ति। आप पूरा दिन भक्ति में रहते हैं जी। हाँ, ये मुझे लगता है एक्चुअली भक्ति ही है जो सबरी को, मतलब शबरी है, मीरा है, इसी के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ सारा कुछ। सबकी भक्ति, सब में वो बैठा है। और ये याद जो हम लोग शायद लॉकडाउन में भूल जाते हैं, क्योंकि अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो भगवान ने नॉक करने के लिए आपको भेज दिया। सच्ची आपका बहुत बहुत शुक्राना, इस ग्रुप का, इस स्माइल का। मुझे लग रहा है मुझे पर लग जाए, मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि स्माइल को सब ज्वाइन करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पर आपकी बेस्ट लाइन मुझे ऐश्वर्या राय वाली लगी। बेस्ट लाइन, अपने आप से मोहब्बत जिस दिन हो गई, उस दिन दुनिया से हम भीख नहीं मांगेंगे मोहब्बत के लिए। अपने आप से मोहब्बत करनी है, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको यूनिक बनाया है, और इतनी अंदर हमारे खजाने हैं। तेरे अंदर मोल खजाने, मत जय चंदन देश बेगाने। हमेशा कभी किसी से मांगा, कभी किसी से मांगा, कभी किसी से मांगा, और जो खुद को ढेर सारा प्यार दे सकते थे वो दिया ही नहीं। किसी से नहीं मांगना। झोली इतनी भरी हुई है, उसमें तो और कहीं से आने की जगह ही नहीं है। इस झोली में से तो बस बांटना है, बांटना है, और ये जादुई झोली है। जितना बांटते हैं, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। और जितना मांगते थे, किसी से लेकर रखते थे, और पहले ही देखते थे वो गायब, जो पहले वाला होता वो भी गायब हो जाता थे। तो जितना मांगा उतना भिखारी के भिखारी, और जितना बांटना शुरू करा तो राजा के राजा के राजा के राजा। ये रथ मेरा मेरा राजा, बड़े प्यार करूं। करेंगे ना सब लोग जीवन की सैर। जितने भी पल हैं, जितने भी क्षण हैं, उनको ब्रह्म को जीवित कर कर ही जीना है। कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई भी प्रकार की शरीर में अगर कोई बीमारी है, उसका रीजन है, बस उसको प्रेम करना शुरू कर।
वो आपके कार्मिक अकाउंट की वजह से वो आपको कुछ देने आई है। बस उसको बोलिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कल की शेयरिंग में कितना बढ़िया कि एक साइड पैरालिटिक हो गई है, डॉक्टर्स बोल रहे कुछ नहीं हो सकता, और सिर्फ बोला आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और वापस प्राण ऊर्जा आने लग गए। तो सब लोग अपनी छुपी हुई शक्ति को जाने। अभी जो मेन मोटो रहेगा, शुभ देह और शुभ भारत, दोनों को कंबाइन कर देना है। भारत के अंदर जितनी भी रीति रिवाज परंपराएं हैं, किस किस ने तांबे के लोटे में पानी रखना शुरू किया? शो मी द थम्स अप। करा शुरू? करा और फ्रेंड्स को बताया आगे और मोटिवेट किया। कल एक वीडियो और दिखाएंगे, तांबे के लोटे में तुलसा पत्ती रखकर भी रखने से और भी बेटर है। ऐसे कहीं बाहर से बोल खरीद लाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने इसको चार्ज कर लिया, इसको चार्ज कर लिया, कोई भी घर में बोल लीजिए, कोई भी चम्मच लीजिए, उसको घुमाइए और जादू देखिए। सिर्फ उसको बोल दीजिए ये ब्रह्म है, वो बोल ब्रह्म है और वो चम्मच भी ब्रह्म है। पर विश्वास पक्का होना चाहिए कि तीनों चीजें ब्रह्म हैं। विश्वास में कमी होगी तो नहीं बचेगा, लेकिन अगर विश्वास है कहीं पर भी हम जागृत कर सकते हैं, कहीं पर भी हम कुछ भी। आप सोचो तो सही, प्रकृति की शक्ति देखो तो सही। पहाड़ों पर, चट्टानों पर इतने बड़े बड़े वृक्ष उग रहे हैं, कैसे शक्ति भगवान की, ब्रह्मांड की, ऊर्जा की। और अब मॉनसून आ रहा है, सब लोग ट्रीज प्लांट करने की तरफ ध्यान दें। अगर किसी के अंदर, किसी के मन में कोई भी ऐसी ख्वाहिश है, कोई भी ऐसी भाव है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही, तो उस पौधे के नीचे एक पर्ची पर लिखकर पौधे के साथ उसको गाड़ दीजिए जमीन में। जैसे जैसे पौधा उगेगा वैसे वैसे वो चुंबकीय शक्ति के विपरीत ऊपर को जाएगा, और वैसे वैसे आपका जो वो भाव है वो उसमें ऊर्जा भरती चली जाएगी और वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। बहुत जनों ने ये ट्राई किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन उस पौधे का ध्यान रखना है, उस पौधे से कनेक्ट होना है। बात केवल और केवल अपने अंदर की शक्ति को जानने का है। जैसे अभी एक दो जनों ने शेयर किया, ये पता ही नहीं था कि अंदर जाना है, बाहर ही भागते रहे। पता ही नहीं था कि अंदर भी इतना खजाना पड़ा है। सिंपल, कितना प्रेम भाव वाला है हमारा शरीर। कहीं पर भी दुखता है, इसको बोलो आई लव यू, आई लव यू, हमारे धोखे में भी आ जाता है। हम दिल से नहीं बोल रहे आई लव यू, क्योंकि सुना है ठीक हो जाएगा इसलिए बोल रहे, फिर भी हमारी बातों में आ जाता है। हमारी तरह चालाक नहीं है ना, इसके अंदर प्रेम और निष्काम भाव है भक्ति का। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर निष्काम भाव जागृत करना है। और जैसे जैसे ये जागृत होगा, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। जब ये अंतःकरण की ज्योति जलेगी तो जैसे भक्ति ने अपने अंदर ऐश्वर्या राय से भी ऊपर दर्शन कर लिए, कल सुबह सबने वही दर्शन करने हैं। और कल लिखना है किसने दीपिका पादुकोण को हराया, किसने ऐश्वर्या को हराया, किसने सुष्मिता को हराया, किसने माधुरी को हराया। एंड एज इज नो बार, क्योंकि स्माइल में जो भी है वो केवल और केवल 16 साल का है, बाकी सारा एक्सपीरियंस है। तो 16 साल से ऊपर तो हम जाएंगे नहीं, इसलिए सब यंग हैं। इसलिए कल आराम से अपने आप को खूब प्रेम करके, आई एम द बेस्ट, माय गॉड, परमात्मा इतना सुंदर रचना तूने करी,
ऐसे ही भाव से देखना है। किसी से प्रेम मांगना नहीं, प्रेम बांटना, बांटना और बांटना है। और स्माइल स्वदेशी राज में मैं चाहूंगी सब अपने अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको बोलिए ड्राइंग करके भेजे पेपर्स पे, क्लिक करिए कि क्या वो ड्रॉ करेंगे अपने भारत के लिए, उनको क्या सबसे चीज अच्छी लगती है। छोटे छोटे बच्चों से ड्राइंग कराइए, सबका योगदान लीजिए। अपने स्टाफ को बोलिए तुम्हें भारत का क्या पसंद है, घर में डिस्कशन करिए। जब खाना खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तब ये सब बातें लाइए। जैसे जैसे ये बातें, जैसे जैसे इसका भाव जागृत होगा, वैसे वैसे रिपल्स रिपल्स रिपल्स, फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज, चार्ज चार्ज चार्ज, वेव्स वेव्स एंड वेव्स। और हमारा भारत महान, वाकई एक दिन हम जान पाएंगे इसकी छुपी। जीरो इन्वेस्टमेंट लाइफ विद बिग बिग रिजल्ट्स, ये थी हमारी भारत की सभ्यता और इसी को हम सब ने जागृत करना है। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति।